इन केस ऑफ टारगेट सिलेक्शन, आप किसी ऐसे एम्प्लॉय को टारगेट करते हो जो कि या तो कंपनी से फ्रस्ट्रेटेड है, या तो जो कंपनी के खिलाफ मतलब भरा बैठा है, क्योंकि कंपनी से परेशान है जनरली। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं कंपनी, बहुत होते हैं ऐसे एम्प्लॉयज, क्योंकि कंपनी से कहीं ना कहीं परेशान रहता है, तो कंपनी से परेशान है, तो मैनेजर से परेशान है, या फिर सैलरी डिले हो रही है उस चीज से परेशान, जो भी रीजन हो अगेन, बट ऐसे एम्प्लॉयज भी इजीली मिल जाते हैं। तो आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय फाइंड आउट करना है जिसके थ्रू आप कंपनी के ऊपर अटैक कर सको, या फिर जिसको आप जिसका ट्रस्ट इजीली गेन कर सको, राइट? दैट वाज योर टारगेट सिलेक्शन फेज। आफ्टर सिलेक्टिंग अ टारगेट, आपको उसका ट्रस्ट गेन करना है, राइट? ट्रस्ट गेन करने का मतलब सिंपल कोई बॉन्ड बनाना है उसके साथ, लाइक आप उसका ट्रस्ट गेन करो, सिंपल उससे फ्रेंडशिप करो, उसका सिंपल बाहर कहीं घूमने जाओ, पार्क वार्क में घूमने जाओ, कहीं पूल खेलने जाओगे, इट्स योर चॉइस आप क्या करते हो, बट आपको उसका ट्रस्ट गेन करना है वहाँ पे, उसका भरोसा जीतना है आपको, ताकि आप उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाओ, राइट? आफ्टर दिस रिलेशनशिप फेज यू हैव द एक्सप्लॉइटेशन पार्ट। आपने जैसे उसका ट्रस्ट गेन किया, आफ्टर दैट आप धीरे धीरे उसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, लाइक कंपनी में क्या चल रहा है, वो क्यों परेशान है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, कंपनी का नेटवर्क का आईपी क्या है, सिस्टम्स कौन से यूज करते हो, वहाँ पे मैनेजर कौन है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, राइट? आप इस टाइप की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो अपने टारगेट के थ्रू। दैट वाज योर सिंपल एक्सप्लोइटेशन फेज। ये चीजें क्लियर है? जो सिंपल 4 फेज, तो फिर यस इंजीनियरिंग सर। के रिसर्च फेज, टारगेट सिलेक्शन, रिलेशनशिप पार्ट एंड द एक्सप्लोइटेशन पार्ट। देन आफ्टर दिस कुछ कॉमन अटैक्स आते हैं दूसरे इंजीनियरिंग को लेके। द फर्स्ट वन इज लाइक सम काइंड ऑफ अटैक्स जो कि ह्यूमन के ऊपर बेस्ड है जनरली। तो फर्स्ट वन वाज इम्पर्सोनेशन। दो चीजें आती हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज इम्पर्सोनेशन, सेकंड वन इज आइडेंटिटी थेफ्ट। दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है। लेट्स गो वन बाय वन। तो इन केस ऑफ इम्पर्सोनेशन, लाइक हमने जनरली फेसबुक किया होगा, हम सब आई थिंक फेसबुक यूज करते हैं, राइट? तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो फेसबुक पे जो प्रोफाइल्स है, फिर इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल्स है, वो फेक मिले हमें। लाइक जो पहले अभी कुछ टाइम पहले चल रहा था, लाइक एंजल प्रिया नाम से बहुत सी प्रोफाइल्स थी फेसबुक के ऊपर, राइट? तो यस वो सर। सब आते हैं आपके इम्पर्सोनेशन के अंदर। लाइक किसी आप ना आप किसी और पर्सन के बिहाफ पे मुझसे बातें कर रहे हो, दैट वाज द इम्पर्सोनेशन। लाइक आप किसी और पर्सन के बिहाफ पे कोई काम कर रहे हो, चाहे वो बातचीत करना हो, चाहे कोई लेटर लिखना हो, चाहे लॉगिन करना हो, चाहे कहीं पे एक्सेस लेना हो अगेन, बट आप किसी और पर्सन के बिहाफ पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वहां पर, राइट? उसको आप बोलते हो इम्पर्सोनेशन, जो कि मैंने फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे देखा भी है बहुत। एंजल प्रिया वाले केसेस बहुत होते थे। अदर देन दिस इम्पर्सोनेशन, फिर आता है आपका पास आइडेंटिटी थेफ्ट। आप अगर किसी पर्सन की एक्चुअल फिजिकल आइडेंटिटी, लाइक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आप अगर उसको यूज करते हो अपनी आइडेंटिटी के लिए, आप खुद की आईडी छुपाने के लिए किसी और की एक्चुअल फिजिकल आईडी यूज कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। दोनों ही केस में आप आईडी किसी और की यूज कर रहे हो, बट इन केस ऑफ इम्पर्सोनेशन आप सिर्फ उसकी तरह बिहेव कर रहे हो, उसकी फिजिकल आईडी यूज नहीं कर रहे। इम्पर्सोनेशन के अंदर आप सिर्फ उसकी तरह बिहेव कर रहे हो, उसकी आईडी यूज नहीं कर रहे। बट इन केस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, आप उसकी फिजिकल आईडी को यूज करते हो। चीज क्लियर है? देन आफ्टर दिस impersonation एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, फिर आता है आपके पास दो चीजें। फर्स्ट वन इज eavesdropping, सेकंड वन इज शोल्डर सर्फिंग। मैं ये भी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, व्हाट इज eavesdropping, व्हाट इज शोल्डर सर्फिंग। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन देम अगेन। सो इन केस ऑफ eavesdropping, आप सिंपल दो पर्सन्स की कन्वर्सेशन को सुनते हो। लाइक सपोज आप पार्क में बैठे हो कहीं, आपके पास से दो एम्प्लॉयज भी बैठे हैं, राइट? तो फिर ये मान लो कंपनी में जो जनरली होता है, लाइक जनरली लंच टाइम के दौरान लोग सुट्टा मारने या फिर चाय पीने बाहर आते हैं कंपनी से, राइट? तो आप भी सेम ही स्टॉल पे खड़े हो, और जो एम्प्लॉयज आते हैं वो भी सेम ही स्टॉल पे खड़े हैं, चाहे वो चाय पीने के लिए हो, चाहे सिगरेट पीने के लिए, जो भी हो वहाँ पे बैकग्राउंड में। बट अगेन आप भी सेम जगह पे खड़े हो, राइट? वो जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी बारे में बात कर रहे हैं, आप अगर उनकी बातचीत को सुन रहे हो ध्यान से, आप अगर इसके दो पर्सन्स की कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन को सुन रहे हो, उसको हम बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है? सेकंड वन इज शोल्डर सर्फिंग। लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल ले लो, लाइक बस का ले लो या फिर मेट्रो का ले लो। लाइक आप ट्रेवल कर रहे हो बस में, मेट्रो में कहीं, राइट? और आपके पास में
कोई आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, कोई एम्प्लॉइज जो कि लैपटॉप पे काम कर रहा है अभी मेट्रो में बैठे बैठे, लाइक लैपटॉप में काम कर रहा है अभी वो। उसने जैसे ही अपने क्रेडेंशियल्स डाले लैपटॉप के अंदर, आपका पूरा ध्यान था लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आप सिंपल ऑब्जर्व करते हो कि उन्होंने यूजर नेम में क्या डाला है, पासवर्ड में क्या डाला है। उस चीज को आप बोलते हो शोल्डर सर्फिंग, राइट। तो ईव्सड्रॉपिंग के अंदर आप बातचीत को सुनते हो, शोल्डर सर्फिंग के अंदर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो ताकि आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ। लाइक अगर कोई पर्सन कोई बिल बना रहा है तो कितने का बिल था, किस कंपनी के लिए बिल था, राइट, उसका जीएसटीआईएन नंबर क्या है, पैन कार्ड का नंबर क्या है, तो वो कहीं पे लॉग इन कर रहा है तो यूजर नेम क्या था, पासवर्ड क्या था, किसी को मैसेज किया है तो मैसेज क्या था, तो कहीं अगर पेमेंट कर रहा है तो क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, डेबिट कार्ड नंबर क्या है, तो उन चीजों को ऑब्जर्व करते हो। दैट वाज द पार्ट ऑफ योर शोल्डर सर्फिंग। अदर देन दिस ईव्सड्रॉपिंग एंड शोल्डर सर्फिंग, फिर आता है आपके पास डंपस्टर डाइविंग। इन केस ऑफ डंपस्टर डाइविंग, यहाँ पर आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव, जो मेन टास्क रहता है आपके पास, दैट वो सिंपल, लाइक अगर बात करूँ सिंपल कंपनीज की, राइट, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ शायद ये। इन केस ऑफ इन केस ऑफ डंपस्टर डाइविंग, आप कचरे के ढेर से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हो। लाइक अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो व्हाट वी जनरली डू नाउअडेज, हम क्या करते हैं नाउअडेज, हम स्टिकी नोट्स यूज करते हैं जनरली। लाइक मुझे ये टास्क करना है आज, मुझे आज ये टास्क करना है, मुझे इस क्लाइंट को पेमेंट डालनी है, मुझे इस क्लाइंट से बात करनी है, या फिर मुझे इस एम्प्लॉय से इस बारे में बात करनी है। हम इन चीजों को लेकर जनरली स्टिकी नोट्स बनाते हैं, राइट। और वो काम, वो टास्क कंप्लीट होने के बाद स्टिकी नोट्स को जनरली सिस्टम से उतारते हैं, तो फोल्ड करके जनरली ट्रैश में मूव कर देते हैं, ट्रैश के अंदर फेंक देते हैं, मतलब या फिर डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं उनको जनरली, राइट। और वो डस्टबिन का कचरा कहीं एक लोकेशन पे जाता है अगेन, आपका अटैकर वहाँ पे जाता है लोकेशन पे जहाँ पे अपने कचरा को डंप किया था, जहाँ पे आपने उस कचरे को फेंका था। अगेन वो वहां पर आपके उस स्टिकी नोट्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपने किस क्लाइंट से मीटिंग की, किस बारे में बात की, फिर कहाँ पर पेमेंट की, राइट। इसका अगर आप इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो कचरे के ढेर से, तो उसको हम बोलते हैं डंपस्टर डाइविंग। या आप डंप्स के अंदर, फिर कचरे के ढेर के अंदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। वी कॉल इट डंपस्टर डाइविंग। आफ्टर डंप्स्टर डाइविंग, दो चीजें और आती हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज पिगी बैकिंग, सेकेंड वन इज टेल गेटिंग। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है बट ये टर्म्स पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टर्म्स पता होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। तो दो चीजें आती हैं, फर्स्ट वन इज पिगी बैकिंग, सेकेंड वन इज टेल गेटिंग। इन केस ऑफ पिगी बैकिंग, आप किसी का वेट कर रहे हो ताकि वो बिल्डिंग के अंदर एंट्री ले। अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो कंपनीज में क्या होता है कि हमें आईडी कार्ड मिलते हैं। अब हमारे जो गेट्स होते हैं, जो मेन एंट्री गेट्स होते हैं, वहां पर आपको आईडी कार्ड पंच करना होता है तभी गेट खुलता है। आईडी वेरीफाई करने के बाद आपके आईडी कार्ड के थ्रू आप पहले आईडी को वेरीफाई करते हो, पहले पर्सन को वेरीफाई करते हो, एंड तभी आपके गेट्स ओपन होते हैं। ठीक है। आप अगर किसी का वेट कर रहे हो, या किसी स्पेसिफिक पर्सन का, ताकि वो आए, पंच करे कार्ड को, और जैसे ही कार्ड पंच हो फिर गेट खुल जाए, वेट आप जब कर रहे हो, उस वेट करने को जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हो पिगी बैकिंग। जो वेट करने की जो प्रोसेस और प्रक्रिया है उसको आप बोलते हो पिगी बैकिंग, राइट। अब सपोज मैंने अपना कार्ड पंच किया, गेट ओपन हुआ, मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। अब अगर मेरे साथ साथ आप भी बिल्डिंग में एंट्री ले लेते हो, साथ साथ एंट्री लेने को हम बोलते हैं टेल गेटिंग। चीज क्लियर है? आप अगर किसी का वेट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं पिगी बैकिंग, किसी के साथ एंट्री ले रहे हो उसको हम बोलते हैं टेल गेटिंग। क्लियर है? देन आफ्टर दिस सिंपल ह्यूमन अटैक्स, वी हैव टू कंप्यूटर अटैक्स एज वेल। लाइक हमें मुझे पता है ऑलरेडी, फिशिंग हमें ऑलरेडी पता है व्हाट इज फिशिंग, वन सेकंड थिंग वाज द स्पीयर फिशिंग। दोनों में हल्का सा ही डिफरेंस है। इन केस ऑफ फिशिंग, आप ये मान लो आप लाइक 1000 या फिर 10,000 ईमेल एड्रेसेस पे सेम फिशिंग ईमेल फॉरवर्ड करते हो, बट आप वहां पर एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज को, या फिर कहीं ये मान लो आप रैंडम ईमेल एड्रेसेस के ऊपर ईमेल्स फॉरवर्ड कर रहे हो, फिशिंग ईमेल, मतलब बेवकूफ बनाने वाले ईमेल जनरली, राइट। कि आपकी लॉटरी लगी है, आपका पैन कार्ड का नंबर ये था, एंड ऑल डिफरेंट थिंग, मतलब चाहे टास्क कुछ भी हो, टॉपिक कुछ भी हो ईमेल के अंदर, बट वो ईमेल एक फेक ईमेल है। आप अगर किसी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को फेक ईमेल्स भेजते हो, उसे हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है।
इन केस ऑफ स्पीयर फिशिंग में आप एक टारगेटेड पर्सन्स को, अगर ये मान लो आप किसी कंपनी के डिपार्टमेंट के कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को ईमेल्स भेज रहे हो, लाइक लेट्स गो विद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में कुछ आईटी डिपार्टमेंट के लोग होंगे वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मुझे आईटी डिपार्टमेंट में मान लो वहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं, पर मुझे 100 एम्प्लॉयज को ईमेल नहीं भेजना। मैं उन 100 में से 10 एम्प्लॉयज को ईमेल भेजूंगा, राइट, जिनको मैं इजीली बेवकूफ बना सकता हूँ। उसको आप बोलते हो स्पीयर फिशिंग, कि आप कुछ सिलेक्टेड टारगेट्स को ही फिशिंग ईमेल भेज रहे हो, उसे हम बोलते हैं स्पीयर फिशिंग, राइट। अदर देन दिस फिशिंग एंड सिंपल स्पीयर फिशिंग, दो टर्म्स और आती हैं। फर्स्ट वन इज स्मिशिंग, सेकंड वन इज विशिंग। इन केस ऑफ स्मिशिंग, आप फेक एसएमएस भेजते हो कस्टमर के पास, फेक एसएमएस भेजते हो आप कस्टमर के पास। बट इन केस ऑफ विशिंग, आप जनरली फेक फोन कॉल्स करते हो। सर आपकी लॉटरी लगी है, आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, आपको गाड़ी आवाज नहीं आती इसमें। हेलो सर क्या हुआ? हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके। तो अगर बात करूं विशिंग की, तो विशिंग में आप सिर्फ सामने वाले को फेक फोन कॉल कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी भी छुपा रहे हो वहां पर कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं करोड़पति से बोल रहा हूँ, आपकी लॉटरी लगी है इतने रुपीज की, आप यहाँ पर आके कलेक्ट कर लो, फिर आपका अकाउंट नंबर दे दो, हम डाल देते हैं। इस टाइप के जो फेक फोन कॉल्स होते हैं उनको हम विशिंग के अंदर काउंट करते हैं जनरली। आफ्टर दिस विशिंग, दो चीजें और आती हैं मोबाइल एप्लीकेशंस को लेके। द फर्स्ट वन इज पब्लिशिंग मैलिशियस एप्लीकेशन। लाइक आप अगर मान लो सिंपल कोई एप्लीकेशन बनाते हो, लाइक हुकअप के लिए मान लो सिंपल, राइट, कि आपको तो स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए आप एक एप्लीकेशन बनाते हो कि मतलब कोई भी चाहे तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के स्ट्रेंजर्स से बात कर सकता है। एंड फॉर दैट आपने कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर दी, ठीक है, तो दिखने में बिल्कुल वैसी ही होगी। लाइक अगर सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो आप फेसबुक के जैसे दिखने वाली उसकी तरह काम करने वाले एक एप्लीकेशन डिजाइन करते हो, बट उसके अंदर आप कुछ मैलिशियस कोड भी डाल देते हो जिसके थ्रू आपको फोन की प्रॉपर पूरी पूरी एक्सेस है। या फिर ये मान लो जनरली फेसबुक हमसे क्या परमिशन मांगता है, हमारी स्टोरेज, हमारा कैमरा, जनरली यही दो चीजें मांगता है वो। फिर आपका माइक मान लो। बट इन केस आपने जो एप्लीकेशन डेवलप की है जो दिखने में बिल्कुल फेसबुक की तरह है, चाहे उसका लोगो हो चाहे उसका यूजर इंटरफेस हो, वो बिल्कुल फेसबुक की तरह है, बट आपने उसके अंदर परमिशंस एक्स्ट्रा डाल दी कि मुझे आपका लोकेशन भी एक्सेस करनी है, आपके फोन कॉल्स भी एक्सेस करने हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स भी एक्सेस करने हैं, राइट, आपका माइक भी यूज करना है, आपका कैमरा भी यूज करना है, स्टोरेज भी यूज करना है, मुझे हर चीज, मुझे हर रिसोर्स यूज करना है आपके मोबाइल का, राइट। आपने उस एप्लीकेशन जो कि दिखने में बिल्कुल ऑथेंटिक की तरह है, बट आपने एक मैलिशियस एप्लीकेशन डिजाइन की है। तो ऐसा भी बहुत होता है, ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अभी भी जो कि बाहर से कुछ है और अंदर बैकग्राउंड में कुछ और काम कर रही है वो, राइट। उनको आप बोलते हो पब्लिशिंग मैलिशियस एप्लीकेशन, कि आपने कोई मैलिशियस एप्लीकेशन को डिजाइन किया जो कि दिखने में काम करने में बिल्कुल ऑथेंटिक या फिर लेजिटिमेट एप्लीकेशन की तरह दिखेगा आपको, बट बैकग्राउंड में उसका इंटेंशन क्या है, मैलिशियस है जनरली। वी कॉल देम पब्लिशिंग मैलिशियस एप्लीकेशन। Then, second one we have is repackaging legitimate application. Let's say आपके पास कोई एप्लीकेशन थी, let's go with Facebook again. आपने फेसबुक की एप्लीकेशन की एपीके फाइल ली, उसको एक्सट्रैक्ट किया ताकि आपको हमेशा उसका जावा कोड मिले। आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, आपको जावा कोड मिला, आपने कोड को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, राइट, आपने कोड को मॉडिफाई किया, फिर खुद से कोई कोड उसके अंदर बाइंड किया एंड देन उसे अगेन रीपैकेज कर दिया, तो आपको अगेन एक एपीके फाइल मिल गई फेसबुक की। बट आपको जो आउटपुट मिला है, तो आपको जो एट द एंड जो फेसबुक एप्लीकेशन फाइल मिली है, उसके अंदर आपका खुद का कोड भी लिखा हुआ है, फिर वो आपके स्पेसिफाइड फंक्शंस को भी एग्जीक्यूट करेगा बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन। उस टाइप के एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं रीपैकेजिंग लेजिटिमेट एप्लीकेशन। लाइक आपने एप्लीकेशन ली, उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसको मॉडिफाई किया एंड अगेन उसको रीपैकेज कर दिया, बट अगेन एप्लीकेशन आपकी लेजिटिमेट थी उससे पहले।
उसको आप बोलते हो रीपैकेजिंग लेजिटिमेट एप्लीकेशन। देन अदर देन दिस वी हैव अ टर्म वी कॉल देम इनसाइडर थ्रेट और इनसाइडर अटैक्स। जब कंपनी के एम्प्लॉइज ही साइबर अटैक के अंदर इन्वॉल्व हो, डेटा ब्रीच के अंदर इन्वॉल्व हो, इंटेंशनली बात कर रहा हूँ मैं अभी, आपके अगर कंपनी के एम्प्लॉइज इंटेंशनली साइबर अटैक के अंदर किसी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हैं, देन हम उनको इनसाइडर थ्रेट्स बोलते हैं, फिर इनसाइडर अटैकर्स बोलते हैं जनरली, राइट। वो घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत है यहाँ पे, विभीषण जनरली जो बोलते हैं, सेम चीज यहाँ पर है, राइट। देन वी गॉट अ टर्म फॉर इम्पर्सोनेशन ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। हमें जनरली पता है कि यहाँ पर बहुत से इम्पर्सोनेशन होते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी हो गए, वहाँ पर इम्पर्सोनेट करना काफी इजी है, अपने आइडेंटिटी को हाइड करना काफी इजी है किसी के लिए भी, राइट। और अगेन ये आपके लिए भी रिस्क है, हमारे लिए भी रिस्क है, और कंपनीज में ये रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज वहाँ पर एम्प्लॉय इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं किसी के ऊपर, बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन है कंपनीज के बारे में, दैट्स वहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है अगेन। देन वी हैव सम आइडेंटिटी थेफ्ट पार्ट, अगेन सेम ही चीजें हैं, आप किसी की आइडेंटिटी स्टील कर रहे हो, कोई फ्रॉड कमिट कर रहे हो अगेन वहाँ पर, राइट। देन what are the different counter measures, आप इनसे बच कैसे सकते हो जनरली इस टाइप के अटैक्स से। तो द फर्स्ट थिंग वाज सिक्योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन के साथ शेयर करो, और वो शेयरिंग भी प्रॉपर एन्क्रिप्शन के साथ होनी चाहिए। उनका जो इंफॉर्मेशन है उसको सेफ जगह पे एन्क्रिप्शन के साथ, हैशिंग के साथ स्टोर करो, राइट। सिंपल थिंग, सिक्योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सिक्योर सेंसिटिव डेटा, डेटा को हमेशा सिक्योर रखो, सिक्योरिटी के साथ ट्रांसमिट करो, शेयर करो, जो भी है अगेन। देन वी हैव द फिजिकल सिक्योरिटी पार्ट, जिसपे आप सिंपल टेल गेटिंग को या फिर आप पिगी बैकिंग को अवॉइड कर सको। सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल से काउंटर मेजर्स हैं इसको लेके भी, लाइक आप गेट कीपर्स लगाओ, बायोमेट्रिक सेंसर्स यूज करो, राइट। वो बेहतर ऑप्शन है हमारे पास इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ सिंपल पंच कार्ड। पंच कार्ड्स को स्पूफ करना काफी इजी है, वो कोई भी कर सकता है इजीली, इतना हार्ड नहीं है पंच कार्ड्स को स्पूफ करना, तो बेहतर है कि आप बायोमेट्रिक्स के साथ जाओ। देन आफ्टर दिस लिस्ट प्रिविलेजेस, एम्प्लॉयज को उतनी ही परमिशन दो जितनी उसे रिक्वायर्ड है। लाइक अगर सिंपल एग्जांपल दूं, तो अगर लेट्स से आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है, या फिर जो सेल्स की टीम होती है, राइट, उन्हें क्लाइंट्स के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक वो क्या करते हैं, उनका फोन नंबर क्या है ताकि वो उनसे कांटेक्ट कर पाए, या फिर उनका ईमेल एड्रेस हो गया उनसे कांटेक्ट करने के लिए, दैट्स ऑल व्हाट दे वांट, उन्हें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बट ऑन द अदर हैंड आपकी जो मैनेजमेंट लेवल टीम है, उन्हें क्या चाहिए होता है, कुछ नहीं। उन्हें क्लाइंट के साथ इतना डील नहीं करना होता, क्लाइंट से कौन हैंडल करता है, आपकी सेल्स टीम, आपकी मार्केटिंग टीम जनरली वही हैंडल करते हैं क्लाइंट्स को। बट जो मैनेजमेंट लेवल पे हैं, उन्हें क्लाइंट से इतना कुछ लेना देना नहीं होता, जब तक कि वो हाई लेवल क्लाइंट्स ना हो, जो कि काफी बड़े लेवल पे डील करने के लिए आए आपके साथ, राइट। तो एम्प्लॉइज को उतनी ही इन्फॉर्मेशन दो जितनी उनके लिए रिक्वायर्ड है। अगर बात करूँ सिंपल डेवलपमेंट टीम की, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्लाइंट कौन है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपना काम करना चाहिए। लाइक उन्हें सिंपल रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें सिंपल सिस्टम्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए डेवलपमेंट के लिए, राइट। उन्हें क्लाइंट का नाम क्या है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन उसी के साथ शेयर होनी चाहिए कंपनीज के अंदर जिसको रिक्वायरमेंट है, राइट। इसको आप बोल रहे हैं लिस्ट प्रिविलेजेस या फिर लिस्ट परमिशन। यहाँ पर फिजिकल लोकेशंस की भी बात आती है कि कंपनीज के किस एरियाज के अंदर आप कौन सा एम्प्लॉय जा सकता है, किसको परमिशन से, किसके पास अथॉरिटीज हैं वहां पर एंट्री लेने की। ऐसा ना हो कि आपके जो सेल्स के एम्प्लॉयज हैं, आपके जो मार्केटिंग के एम्प्लॉयज हैं, वो सर्वर रूम्स के अंदर जा रहे हैं, फिर नेटवर्किंग डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए अगेन। तो उसको आप सिंपल अवॉइड करने के लिए उनको हमेशा कम से कम परमिशन अलोकेट करो, प्रिविलेजेस अलोकेट करो। देन स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, अगेन रूल्स की बात की गई है, वहां पर जितने स्ट्रॉन्ग रूल्स होंगे, चाहे वो आपके बीवाईओडी पॉलिसीज हो, आपके क्लियर डेस्क पॉलिसीज हो, पासवर्ड पॉलिसीज हो, एक्सेस पॉलिसीज हो, जो भी होगे, पॉलिसी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी सिक्योरिटी कंपनी के अंदर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है अगेन। इसी के लिए हम जनरली इंटरनल ऑडिटिंग भी करवाते हैं। इंटरनल ऑडिट्स होते हैं कंपनीज के अंदर कि आपके ये एम्प्लॉयज प्रॉपरली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन्होंने कितना क्या
मतलब कंपनी के लिए काम किया इस साल, राइट? या फिर ये प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये कंप्लायंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका कोई एम्प्लॉइज कोई मतलब ऐसा हो कि मतलब वो हर सिस्टम में लॉगिन कर रहा है अपनी ईमेल एड्रेसेस को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को लेके आपकी इंटरनल ऑडिटिंग्स होती है प्रॉपर, कि आपके एम्प्लॉइज प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग, कंप्लायंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? या फिर आपकी जो कंपनी है वो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी है बस काम करने में बिजी है, सिक्योरिटी पे कोई ध्यान नहीं है उनका। तो उन चीजों को इंश्योर करने के लिए हम इंटरनल ऑडिटिंग करवाते हैं जनरली। अदर देन दिस इंटरनल ऑडिटिंग, फिर आता है एक बार सिंपल ट्रेनिंग्स। एम्प्लॉयज को जितना पता होगा किस टाइप के अटैक्स भी होते हैं, हमें इनसे कैसा बचना है, उन्हें जितनी ट्रेनिंग मिलेगी आप कंपनी के लिए और एम्प्लॉयज के लिए उतना बेहतर है, राइट? तो ट्रेनिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है एम्प्लॉयज के लिए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अगेन आपकी एक्सेस की बात की गई है वहाँ पर, चाहे बिल्डिंग के अंदर एक्सेस लेने की बात हो या फिर किसी सर्वर रूम के अंदर या फिर किसी कैबिन के अंदर जाने की बात हो, वहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हमेशा बेहतर ऑप्शन रहता है हमारे पास। देन फिर आता है सिंपल इंटरनल ऑडिटिंग। अगेन मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ इस चीज को लेके। देन इतना सिंपल थ्योरेटिकल पोर्शंस सोशल इंजीनियरिंग को लेके, यहाँ तक इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आई हो, तो मैं यहाँ पर बस एक टूल यूज कर रहा हूँ फिशिंग पेजेस के लिए जनरली, वी कॉल इट ब्लैक आई। जैसे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको, कैसे आपको मैनुअली भी कर सकते हो सेम ही काम। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टूल फर्स्ट। सिंपल इसके देखो भी कैसे क्लोन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिंक कॉपी किया, मैंने सिंपल कमांड लिखी है कि जस्ट चेक बस ये टूल ऑलरेडी है या नहीं है। बस ये टूल ऑलरेडी है तो इसको पहले रिमूव कर लेते हैं rm-rf के साथ, ब्लैक आई। अब टूल नहीं है, और गुड। अब कर लेते हैं इसे गिट क्लोन। मैंने क्या पेस्ट, अगेन तो मुझे यहाँ पर फोल्डर मिला ब्लैक आई के नाम से, हियर इट इज, यू कैन सी। मैंने डायरेक्टरी को चेंज किया ब्लैक आई। मुझे यहाँ पर कुछ फाइल्स दिख रही हैं। द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर वाज दिस ब्लैक आई डॉट sh पार्ट। ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास, यानी कि हम इसी को एग्जीक्यूट करेंगे, बट यहाँ पर एक फोल्डर भी है साइट्स के नाम से। मैं अगर डायरेक्टरी को चेंज करता हूँ cd साइट्स, यहाँ पर अगेन फर्दर बहुत से फोल्डर्स हैं, यू कैन सी द नेम्स एज वेल। इन सभी वेबसाइट्स के आप फिशिंग पेजेस बना सकते हो। तो फिर यू कैन से ब्लैक आई के अंदर इन सभी वेबसाइट्स के फिशिंग पेजेस बनाने के ऑप्शंस हैं। इफ आई जस्ट गो विद एनी वेबसाइट हियर, लेट्स गो विद इंस्टाग्राम। मुझे यहाँ पर कुछ फाइल्स दिख रही हैं लाइक इंडेक्स फाइल, इंडेक्स डॉट पी एच पी, आई पी, लॉग इन, एच टी एम एल। इन्हें एक बार ओपन कर लेते हैं। तो जी एडिट स्टार डॉट स्टार, इस फाइल्स को ओपन किया मैंने यहाँ पर, एंड यू कैन सी यहाँ पर कुछ एच टी एम एल पेज दिख रहे हैं आपको, ऑल दीज थिंग्स। अगर मैं वेबसाइट सर ओपन करता बट सर ये अपडेटेड कैसे होता होगा? लाइक ये तो आउटडेटेड वर्जन में मिलते होंगे ना पेजेस के। बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ भाई। instagram.com 3 साल पहले का है। ओके, तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है फिशिंग पेज बनाने के वक्त? आपको बस यहाँ पर जो बटन्स दिख रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे सिंपल कुछ यूजर नेम डाला, कुछ पासवर्ड में वैल्यूज एंटर की मैंने, इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? आपको यहाँ पे जो बटन दिख रहा है लॉगिन का, आपको इस बटन का एक्शन मॉडिफाई करना होता है। एक जैसे ही मेरा यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा लॉगिन बटन के ऊपर, तो क्या एक्शन कॉल होगा? तो अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट गो विद दैट पार्ट अगेन। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एक्शन को लेके। एडिटर कैसा गया? ओके, मुझे यहाँ पर एक एक्शन बटन मिलेगा यहाँ पर, तो वो अटक रहा है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेट्स गो विद द पेज सोर्स। यहाँ पर होना चाहिए एक्शन बटन, दिस वन, नॉट दिस वन एज वेल।
सो यहाँ पर कुछ फंक्शन होना चाहिए तो उसको लेके यहाँ पर कुछ फंक्शन दिख रहा है आपको मेन नाम से कोई, ये मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। सर जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करेगा लॉगिन के ऊपर, राइट, तो वहां पर एक फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म के अंदर वैल्यूज क्या होंगी, यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। हमें बस इस बटन के एक्शंस को, जो यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो रहा है, हमें उसको मॉडिफाई करना है। सेम चीज यहाँ पर भी की गई है। यहाँ पर कोड लिखा है हल्का सा, लेट्स से login.php सर्च कर लेते हैं, शायद तो जल्दी मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मिलना जरूर चाहिए हमें। कंट्रोल F, login.php, यहाँ पर ये एक्शन दिख रहा है कुछ, एक्शन इक्वल्स टू login.php, राइट। सेम ही कमांड लिखी गई है यहाँ पर। लाइक आपका जैसे ही आपका ये बटन प्रेस हो, लॉगिन वाला बटन जैसे प्रेस हो, मेरा एक्शन कॉल होगा। यहाँ पर एक्शन में क्या है, एक्शन में आपका जो login.php पेज है वो कॉल हो रहा है। इस पेज के अंदर क्या वैल्यूज है, सिंपल एक फाइल क्रिएट होगी जहाँ पर आपका यूजर नेम, तो टेक्स्ट से फाइल क्रिएट होगी, वहां पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने यहाँ पर डाला होगा यूजर नेम पासवर्ड फील्ड्स के अंदर, वो दोनों ही वैल्यूज इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। आपको कहाँ पर फॉरवर्ड किया जाएगा, लोकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग instagram.com के अंदर। मतलब के यूजर नेम पासवर्ड्स को इस फाइल के अंदर स्टोर कर देंगे वो लोग, आपको कहाँ भेज देंगे, एक्चुअल instagram.com के ऊपर। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एक्शन, बटन का एक्शन क्या है। यहाँ पर सर्च किया था हमने, वो भी गायब हो गया, login.php, अगेन सर्च करना पड़ेगा। ये रहा हेडलाइन 182। तो इम्पोर्टेंट पार्ट अगेन यही है, आपका जो एक्शन कॉल हो रहा है वहां पर हमने बस कोड को हल्का सा मॉडिफाई किया कि आपका एक्शन बटन क्या करेगा, आपका जो बटन का एक्शन होगा वो इस पेज को कॉल करेगा login.php को, राइट। और इस पेज के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो यूजर नेम पासवर्ड जो आपने वैल्यूज एंटर की है वहां पर, उन्हें इस फाइल के अंदर स्टोर कर दें, और जो एक्चुअल आपका यूजर है उसे कहाँ भेज दे, instagram.com के ऊपर। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो कोड को अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो तो यूजर को कहीं और भेज दो, किसी और प्रोफाइल के ऊपर भेज दो। लेट मी जस्ट मॉडिफाई इट टू किसी की प्रोफाइल हो इंस्टाग्राम के ऊपर, कहीं भेजना हो किसी के पास, मेरी लिख लो सर। बताओ। IN IN DR DR SN SN DHU। DH, यही है। यस सर। ओके, मैंने इसको किया सेव। अभी मेरा यूजर कहाँ जाएगा, इस प्रोफाइल के ऊपर, instagram.com/INTRSNDHU, ठीक है। मैंने किया इसको एग्जीक्यूट। लाइक अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ blackarrow.sh फाइल को, फाइल थी यहाँ पर दिख रही है sh फाइल, मैंने इसको किया एग्जीक्यूट। ./ यूज कर सकते हो आप, या फिर आप बैश लिख के भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगेन वो आपकी चॉइस, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो इसको। मैंने किया बैश स्पेस blackarrow.sh, एंटर प्रेस किया। हमने इंस्टाग्राम के लिए मॉडिफाई किया था, लेट्स गो विद इंस्टाग्राम एट नंबर 1। मैंने ऑप्शन चूज किया, एंटर। अब वो आपका ngrok का सर्वर, जो क्लाइंट की जो फाइल्स आती है ngrok के लिए, उसे डाउनलोड करेगा। आपका पोर्ट नंबर वहां पर एक स्पेसिफाइड है 3333, आपकी HTTP वेबसाइट उसके ऊपर होस्ट कर देगा, राइट। और आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। इनकेस आपको यहाँ पर लिंक ना भी मिले तो उसके भी ऑप्शन है, उसके लिए भी सोल्यूशन है हमारे पास। आपको अगर वहाँ पर लिंक ना मिले तो आई विल शो यू द स्टेप्स हाउ यू कैन गेट द लिंक regarding ngrok server। ओके, हमें यहाँ पर लिंक नहीं मिला है। आपको लिंक ना मिले देन यू कैन जस्ट गो विद दिस वन, लाइक लोकल होस्ट
एट पोर्ट नंबर 4040 मैं यहाँ पर लिंक मिल जाते हैं एनजी रॉक को लेके। तो मुझे लिंक मिला, मैंने इसे किया कॉपी, राइट। अभी मेरे पास जो काले रंग की मशीन है उसका आईपी क्या है, IF कॉन्फ़िग किया मैंने। ये डिफरेंट नेटवर्क के अंदर इसका नेटवर्क क्या है 111.137 और मेरे पास जो मेन मेरी विंडोज की मशीन है आई एम श्योर उसका आईपी अलग होगा। आईपी कॉन्फ़िग किया मैंने, तो वहां पर आईपी की रेंज क्या है 192.168.1.105, राइट। मैंने यहाँ पर लिंक को किया पेस्ट, मैं भी डिफरेंट नेटवर्क के अंदर हूँ, बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क है वहां पर मेरे पास। अभी मैंने लिंक को कॉपी किया यहाँ से, कॉपी, और भेज दिया मेरे विक्टिम के पास, राइट। विक्टिम ने एंटर प्रेस किया, उसे इंस्टाग्राम का पेज मिला, राइट। उसने मान लो यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाला लाइक abc@gmail यूजर नेम, पासवर्ड में एंटर किया 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया यहाँ पर डोंट सेव, उसे कहाँ फॉरवर्ड कर दिया इंदर संधू की प्रोफाइल के ऊपर, राइट। और हमारे पास यहाँ पर क्रेडेंशियल्स मिले होंगे हमें, एंड यू कैन सी विक्टिम की आईपी क्या है, ये पब्लिक आईपी मिली है मुझे विक्टिम की। उसका यूजर एजेंट मिला है लाइक वो मोजिला वर्जन, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा है आपका। बैकग्राउंड में विंडोज 10 रनिंग स्टेट में है, 64 बिट का आर्किटेक्चर है एंड ऑल डिफरेंट थिंग अबाउट दैट पार्ट। फायरफॉक्स का वर्जन क्या है एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, राइट। मेरी ये वैल्यूज, मेरी ये क्रेडेंशियल्स यहाँ पर स्टोर हो गए हैं इंस्टाग्राम स्लैश सेव्ड आईपी के अंदर। मेरे पास जो यूजर नेम पासवर्ड थे वो यहाँ पर स्टोर हुए हैं साइट्स इंस्टाग्राम सेव्ड यूजर नेम डॉट टेक्सटी के अंदर, राइट। तो मुझे यूजर नेम पासवर्ड्स मिले वहां पर, और मेरी जो विक्टिम था उसे कहाँ फॉरवर्ड कर दिया टिंडर की प्रोफाइल के ऊपर। अगेन इज क्लियर है, इंपॉर्टेंट पार्ट वही है आपका एक्शन बटन, कि आपका एक्शन क्या कॉल हो रहा है बैकग्राउंड में। आपको बस ये एक्शन को मॉडिफाई करना होता है एंड दैट्स ऑल। चाहे वो कोई भी प्रोफाइल हो, चाहे वो कोई भी पेज हो, अगेन चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे गूगल हो, कोई भी हो, अगेन बैकग्राउंड में आपको बस उसका एक्शन मॉडिफाई करना है बटन्स का एंड दैट्स ऑल, राइट। तो आप ब्लैक आई को ट्राई कर सकते हो, आपको अगर लगे। इसके लिए एक दिक्कत आती है ब्लैक आई को लेके, एंड दैट वाज आपका जो ब्लैक आई के मैं एसएच फाइल को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, लेट्स गो विद gedit blacki.sh। यहाँ पर जो पोर्ट नंबर आपका यूज होता है दैट वाज सिंपल 3333, जो कि जनरली बिजी रहता है पोर्ट नंबर आपका ये। तो यू कैन जस्ट गो विद एनी रैंडम पोर्ट नंबर यहाँ पे ले लो, लेट्स गो विद 4565, मैंने रैंडम पोर्ट नंबर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर पोर्ट नंबर को मैंने कर दिया मॉडिफाई। अगेन मैंने दोनों जगह पर पोर्ट्स को मॉडिफाई किया। सर्च कर लेते हैं 3333 कहीं और है कि नहीं है इसके अंदर, और 3333 कहीं और नहीं है, ओके। तो अब मेरा जो सर्वर स्टार्ट होगा वो कहाँ होगा, इस पोर्ट के ऊपर 4565 के ऊपर। अगेन मुझे लिंक्स वहीं से मिलेंगे पोर्ट 4040 के ऊपर जो ये मुझे दिखा रहा था, राइट। तो आपको लिंक्स यहीं पर मिलेंगे 4040 से। आपको यहाँ पर लिंक ना मिले जनरली एसएस फाइल्स के थ्रू, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, यहाँ पेस्ट कर दो ब्राउजर के अंदर, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। मैंने फाइल को सेव किया, एडिट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट दोबारा, जी एडिट नहीं, डॉट स्लैश कर लेते हैं इस बार, डॉट स्लैश @sh एग्जीक्यूट किया। लेट्स गो विद एनीवन, लेट्स गो विद गूगल दिस टाइम एट नंबर 6, तो लेट्स गो विद एप्पल, दिख रहा है कहीं एप्पल, एप्पल आईडी सर एक नंबर। 15। एंटर प्रेस किया मैंने, स्टार्टिंग PHP सर्वर, स्टार्टिंग nglog सर्वर। अगेन डाउनलोड वो पहले कर चुका है तो हर बार डाउनलोड नहीं करेगा वो। सर एक क्वेश्चन था, बताओ। लाइक लिंक हमेशा जैसे एनजीओ का रहेगा, हम इसको लिंक को चेंज नहीं कर सकते? नहीं, हमें एक पब्लिक आईपी चाहिए होता है वहां पर जिसके ऊपर हमारा सर्वर काम करे, बिकॉज अगर हम ग्लोबली अटैक कर रहे हैं, राइट, उस केस में हमें एक पब्लिक आईपी चाहिए होता है, ताकि हमारा विक्टिम चाहे कहीं भी बैठा हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड में हो, चाहे कहीं भी हो वो दुनिया के अंदर, वो उस पर एक्सेस कर पाए उस वेबसाइट को। उसके लिए हमें एक पब्लिक आईपी चाहिए। ये पब्लिक आईपी के लिए एनजीओ आपका फ्री मिलता है आपको। आप अगर ओके एनजीओ सर। यूज करना चाहते, देन यू कैन जस्ट गो लाइक क्लाउड सर्विसेज को यूज कर लो, वो भी काफी अच्छे ऑप्शन है हमारे पास, क्लाउड सर्विसेज को यूज कर सकते हो आप। अदरवाइज एनजीओ बढ़िया ऑप्शन है, आपको लिंक हमेशा एनजीओ की तरफ से ही मिलता है अदरवाइज। तो अगेन मुझे लिंक मिला, मैं ये लिंक चैट पे डाल रहा हूँ,
और एक बार ट्राई कर लो आप में से कोई भी एक लिंक को ओपन करके कि वहां पर एप्पल आईडी की वैल्यूज दिख रही है नहीं दिख रही है आपको। तभी ओपन कर रहे हो। यस सर। हाँ यहाँ पर कुछ वैल्यूज आ रही है, गेट 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 गेट। क्रेडेंशियल्स डालने लगे आप, क्रेडेंशियल्स डालना मत भूलना। एनजीओ में जो दिक्कत आती है वो है सडनली पोर्ट्स को लेके। आपकी जो सर्विसेज है चांसेस हैं कि वो आपको रिस्पॉन्ड करें कि भाई अभी सर्विस बिजी है या फिर आपका पोर्ट बिजी है, आपका सर्वर बिजी है अभी। ये एरर्स बहुत आती है एनजीओ के अंदर। इसका सोल्यूशन आपको आगे बताऊंगा जब हम क्लाउड का पार्ट पढ़ेंगे। राइट, कैसे आपको मशीन डिप्लॉय करनी है एडब्ल्यूएस के अंदर, आपको कैसे सर्वर कॉन्फ़िगर करने हैं खुद के क्लाउड्स के अंदर, वो चीजें आगे आएंगी। अभी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी फंक्शनिंग समझना कि फिशिंग पेजेस जनरली काम कैसे करते हैं, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्रेडेंशियल्स किसी ने नहीं डाले अभी तक। सर डाल रहा हूँ। ट्रेडिंग फॉर क्रेडेंशियल्स विक्टिम आईपी 103.41.36.89। आई डोंट नो कि आईपी है किसकी आप में से, बट किसी की तो होगी। मुझे यहाँ पर हमेशा दिखते हैं कि पब्लिक आईपी मिलता है कि प्राइवेट आईपी। ये सिस्टम की आईपी नहीं है, ये आपके एक्चुअल टावर की या फिर आपका जो एक्चुअल राउटर है, राइट, आपकी पब्लिक आईपी है यहाँ पर, ये ना कि प्राइवेट। जो कुछ क्रेडेंशियल्स मिले, एक पोस्ट वैल्यूज आई लॉगिन डॉट पीएचपी को लेके, आपको फॉरवर्ड कहाँ किया है उसने आई डोंट नो, तो मैंने अभी तो उसका कोड सर नहीं आई देखा। क्लाउड की वेबसाइट पे। हाँ, अगेन तो मुझे यहाँ पे कुछ यूजर नेम पासवर्ड्स मिले अगेन। सेम ही चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लॉगिन बटन, राइट, उसका एक्शन क्या कॉल हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर, और एक्शंस को लेके आप इजीली किसी को भी ट्रिक कर सकते हो। राइट, कि आप अगर मतलब कहीं पर चेकआउट करने के लिए क्लिक कर रहे हो, आप कहीं पर लॉगिन के लिए क्लिक कर रहे हो, राइट। अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो लेट्स से आपने अभी मतलब यहाँ पर इस टैब में ओपन किया है अपने बैंक को। लेट्स से आपने यहाँ पर लॉगिन किया है सेंट्रल बैंक को, कोई भी बैंक लो रैंडमली, अगेन मैं सेंट्रल बैंक यूज कर रहा हूँ जनरली। आपने यहाँ पर लॉगिन किया नेट बैंकिंग के अंदर, राइट। अब चांसेस ये भी हैं कि आपने एक और टैब खोल के रखी है कोई बैकग्राउंड में, आपने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया लॉगिन के ऊपर, तो चांसेस ये भी हैं कि आपकी इंस्टाग्राम की वेबसाइट यहाँ पर सेंट्रल बैंक की कुकीज को उठा ले और आपके बिहाफ पे कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करे। चांसेस ये भी हैं। इसको आप बोलते हो CSRF, दोबारा क्रॉस बताना साइट सर। रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये आगे पढ़ेंगे अब। चांसेस है कि कोई और वेबसाइट आपके बिहाफ पे कोई फॉर्म सबमिट करे, इसको आप बोलते हो CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये आगे पढ़ेंगे हम, वेब का पार्ट है वो, अगेन वो आएगा अभी। बट ये भी होता है, तो हमेशा वेबसाइट्स को ट्रस्टेड को ही ओपन करो हमेशा, राइट। अदरवाइज उनको इनकॉग्निटो मोड के अंदर ही ओपन करो, वो बढ़िया ऑप्शन है अगर ट्रस्टेड ना है तो। ऐसे ऐसे टैक्स भी होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे वेबसाइट्स को लेंगे टैक्स हम आगे, CSRF बोलते हैं हम। पेजेस क्लियर है, फिशिंग पेजेस आपके। ब्लैक आई में से यस सर। जस्ट एक टूल है, आपको कोई भी वेबसाइट क्लोन करनी हो तो सेम ही स्टेप्स हैं। लेट्स गो विद फ्लिपकार्ट। एक और चीज जो यहाँ पर आती है जनरली, दैट वाज वेबसाइट मिररिंग। आपको अगर फिशिंग वेबसाइट बनानी हो, मैं सिंपल पेज की बात नहीं कर रहा पूरी, मैं फिशिंग पेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पूरी पूरी वेबसाइट की। आपको पूरी पूरी फिशिंग वेबसाइट बनानी हो तो एक सिंपल सा स्टेप्स है, आप पूरी वेबसाइट को ही क्लोन कर लो, उसे मिरर कर लो, उसे आप बोलते हो वेबसाइट मिररिंग, राइट। तो उसके लिए कुछ सिंपल से कमांड्स आते हैं, कुछ टूल्स पहले से प्री इंस्टॉल भी आते हैं इसके अंदर, काली लिनक्स के अंदर। उनमें से एक है आपका wget, जो कि हम जनरली फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं। बट इसके अंदर एक ऑप्शन है -m फॉर मिररिंग, या फिर आप हाइफन हाइफन मिरर भी यूज कर सकते हो फॉर द सेम थिंग। मैंने कमांड लिखी wget -mirror
अब मैंने यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का नाम दे दिया। अगेन अगर आपका सर्वर आपको अलाउ करता है वेबसाइट मिररिंग, तभी आपकी वेबसाइट मिरर होगी, वरना वो मिरर नहीं होगी। इट डिपेंड्स आपका सर्वर अलाउ करता है या नहीं करता है, राइट। लेट्स से मैंने सिंपल ट्राई किया, लेट मी जस्ट गो बैक टू एनी फोल्डर। वापस चलते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर mkdir, लेट्स गो विद मिरर, और फिर कर लेते हैं cd मिरर। ठीक है, यहाँ पर कोई फाइल नहीं है इस फोल्डर के अंदर अभी के लिए। मैंने यहाँ पे सिंपल कमांड लिखी wget --- मिरर, राइट। लेट्स गो विद इंस्टाग्राम, तो मुझे इंस्टाग्राम की वेबसाइट को मिरर करना है। तो फिर लेट्स गो विद फ्लिपकार्ट, मुझे फ्लिपकार्ट के लिए एक फिशिंग वेबसाइट बनानी है, फ्लिपकार्ट जैसे दिखने वाली, जो कि होस्ट होगी मेरे खुद के सर्वर के ऊपर, बट दिखने में बिल्कुल फ्लिपकार्ट की तरह होगी वो, राइट। लेट्स गो विद flipkart.com। अगेन अगर वहाँ पर आपकी मिररिंग अलाउड है, राइट, एट दैट टाइम की पूरी वेबसाइट मिरर होगी, अदरवाइज आपको सिर्फ वहाँ पर इंडेक्स पेज मिलेगा अगर मिररिंग अलाउड नहीं है तो। मैंने यहाँ पर ls किया, मुझे एक फोल्डर मिला flipkart.com के नाम से, देखते हैं उसके अंदर क्या है। लेट्स गो विद ls फ्लिपकार्ट। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक पेज मिला है, वो सिंपल index.html। मैं अगर पेज को ओपन करता हूँ index.html को, लेट्स गो विद द फोल्डर मिरर, ठीक ही होना चाहिए फ्लिपकार्ट index.html। मुझे यहाँ पर कुछ ना ही तो इमेजेस दिख रही हैं और ना ही कुछ प्रॉपर फंक्शंस दिख रहे हैं उस चीज को लेके, बट अगेन मुझे सिर्फ इंडेक्स पेज मिला है। तो जो फ्लिपकार्ट का सर्वर है वो मिररिंग अलाउड नहीं करता आपको, बट ऑन द अदर हैंड अगर मिररिंग अलाउड हो, लाइक दिस वन, मैंने सिंपल किया, लेट्स से wget-mirror, लेट्स गो विद टेस्ट php, जो कि टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। आई नो कि ये वल्नरेबल है ऑलरेडी इस चीज को लेके, testphp.vulnerweb.com, राइट। मुझे वहाँ पर इंडेक्स पेज भी मिलेगा, वहाँ पर और जो पेजेस हैं मुझे वो सभी के पेजेस मिलेंगे, मुझे वो सभी के लिए सोर्स कोड मिलेगा, राइट। सो मिररिंग के थ्रू आपके लिए पूरी पूरी फिशिंग वेबसाइट बनाना काफी इजी हो जाता है, राइट। तो आपको अगर यूजर को ट्रिक करना हो, देन यू कैन जस्ट गो विद फिशिंग पेज। आप फिशिंग पेज बना सकते हो, जहाँ आपको बस लॉगिन बटन का एक्शन मॉडिफाई करना है, या फिर आप पूरी पूरी फिशिंग वेबसाइट बना सकते हो अगर आप मिररिंग अलाउड है तो। मैंने ls किया, मुझे यहाँ पर एक फोल्डर दिख रहा है अगेन टेस्ट php, लेट्स गो विद दैट फोल्डर मिरर टेस्ट php। मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिख रही है, कुछ इमेजेस भी हैं, कुछ सोर्स कोड भी है php के, यूजर इन्फो एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स दिख रहे हैं कुछ। आपके मिररिंग अलाउड है तो आप इस तरीके के फिशिंग पेजेस भी बना सकते हो इजीली, राइट। ये अभी लोकल होस्ट पे चल रहा है, मुझे प्रॉपर वेबसाइट दिख रही है, मैं कोई भी पेज ओपन करता हूँ मुझे यहाँ पर प्रॉपर चीजें मिलेगी हर चीज को लेके, राइट। आप इसको पूरी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो जहाँ चाहो वहाँ, खुद के सर्वर के ऊपर जनरली, राइट। सो फिशिंग वेबसाइट बनाना भी इजी है, फिशिंग पेज बनाना भी इजी है अगर मिररिंग अलाउड है तो। देन दिस क्लियर है मिररिंग आपका और सिंपल फिशिंग पेजेस। हेलो। यस सर, यस सर। इसके बाद अब आ जाओ एक और टूल के ऊपर, भी जनरली यूज, मैं जनरली यूज नहीं करता उसको बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी काम करता है कभी कभी काम भी नहीं करता वो, कार्य में प्ले स्टोर भी आता है। वी कॉल इट सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, SET बोलते हैं जनरली उसको हम। आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज को लेके ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे आपके मेलवेयर्स डिजाइन करने के बारे में हो, चाहे आपके फिशिंग वेबसाइट्स के बारे में हो, चाहे फिशिंग ईमेल्स के बारे में हो, आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज को लेके ऑप्शंस मिलते हैं SET के अंदर। वी कॉल इट सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। अगेन तो कौन सा टाइप परफॉर्म करना है, सोशल इंजीनियरिंग एट नंबर 1 एंड एंटर। मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं लाइक पीयर फिशिंग, वेबसाइट अटैक वेक्टर, इन्फेक्शियस मीडिया जनरेटर, जो कि अगेन एक मीडिया फाइल के अंदर का पेलोड बाइंड करता है। एमएसएफ बैंडम ही चल रहा है बैकग्राउंड में, अगेन सेम चीज है वो भी। क्रिएट अ पेलोड एंड लिसनर, अगेन एमएसएफ कंसोल ही काम कर रहा है बैकग्राउंड में। मास मेलर अटैक, इस केस में आपको लॉग इन करना पड़ता है आपके अकाउंट से, आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना पड़ता है वहां पर इस टूल के अंदर। आप जब भी मेल्स भेजते हो तो आपको यहाँ पर उसका आपका खुद का अकाउंट से लॉगिन करना पड़ता है। अगेन
जब तक आपके पास खुद का कोई एसएमटीपी सर्वर ना हो। अगर सर्वर है तो सर्वर की आईपी दे दो, तो क्रेडेंशियल डाल दो लॉगिन के लिए, अदरवाइज आपको खुद का अकाउंट देना पड़ता है। तो हर चीज को लेके ऑप्शन है यहाँ पर ऑलमोस्ट, यू कैन जस्ट ट्राई दिस थिंग। आपको नंबरिंग ही चूज करनी है, कोई भी ऑप्शन चूज करो। लेट्स गो स्पीयर फिशिंग एट नंबर 1। कुछ फर्दर ऑप्शंस मिलते हैं हमें, फाइल फॉर्मेट पेलोड, क्रिएट सोशल इंजीनियरिंग टेम्पलेट्स, मास मेलर, एनीथिंग। अगेन कुछ फर्दर ऑप्शन मिलते हैं, हर चीज को लेकर बस नंबरिंग ही चूज करनी है, वहाँ पर नंबर्स ही आपको यूज करने हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कोई नंबर लिखो एंड दैट्स ऑल, बाकी काम अपने आप करता है वो। बट अगेन यू कैन ट्राई दिस टूल एज वेल, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। चीज क्लियर है? मैं इसको परफॉर्म नहीं करके दिखा रहा बिकॉज मुझसे अभी लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल्स पूछता है कि यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, वो तभी फिशिंग ईमेल्स भेजता है। मैं इसको यूज नहीं करता जनरली। अदर देन दिस कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिनके थ्रू फिशिंग ईमेल्स भेज सकते हो या फिर आप रिसीव कर सकते हो। रिसीव करने के लिए जनरली टेम्प मेल्स को यूज करते हैं, हम काफी टाइम से यूज करें टेम्प मेल्स को। तो tempmail.org मेल्स को रिसीव करने के लिए टेम्परेरी ईमेल एड्रेस मिल जाता है हमें यहाँ पर खुद की आईडी स्पूफ करने के लिए। जनरली फिशिंग ईमेल्स भेजने के ऑप्शंस भी हैं, लाइक सेंड ईमेल्स अनोनिमस। सिंपल गूगल सर्च कर रहा हूँ अभी के लिए, मुझे कोई वेबसाइट का नाम याद नहीं है यहाँ पर, मैं सिंपल सर्च कर रहा हूँ। प्रोटॉन मेल भी काम करता है, अनोनिमस मेल डॉट एम ये भी काम करता होगा शायद। लेट्स ट्राई। आई डोंट नो कि ये काम करते हैं कि नहीं करते। मैं अभी मेल रिसीव करने के लिए ये ईमेल एड्रेस यूज करूंगा ताकि मैं अनोनिमसली यहाँ पर ईमेल भेज पाऊँ। लेट्स ये काम करते हैं नहीं करते। टू दिस ईमेल एड्रेस रिप्लाई नहीं करना, सब्जेक्ट में डाल दो लेट्स गो ब्ला ब्ला, एक्सक्यूज मी और सर। यहाँ पर यस। सर एक सर्विस में एक टाइम पे यूज की थी, लाइक उसमें मैं ऑप्शन देता था ईमेल किसकी तरफ से सेंड करनी है और किसको सेंड करनी है, और उसी के नाम से दूसरे पर्सन को सेंड हो रही थी। ऑप्शंस है वहाँ पर, बट मैंने पर्सनली कभी इनको यूज नहीं किया, अनोनिमस ईमेल भेजने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। बट यू कैन ट्राई दिस थिंग। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी वेबसाइट वहाँ पे काम करती है, मुझे पर्सनली आइडिया नहीं है इस चीज को लेके, बट आप ट्राई जरूर कर सकते हो चीजों को। वेबसाइट आपको यहाँ पर अभी बस देख एक के बताऊं। वीकेंड ट्राई कर रहा हूँ। ये कह रहा है ईमेल सेंड, लेट्स ट्राई। तो मुझे यहाँ पर ईमेल रिसीव हुई है। अगेन यू कैन सी अनोनिमस मेल, मैसेज हमारा सेम ही है, सब्जेक्ट भी सेम ही है। अगेन मैसेज में भी हमें वैल्यूज मिली हैं और सब्जेक्ट में ब्ला ब्ला, सेम थिंग। तो दिस वन इज वर्किंग, anonymous mail.me was working. Other than this, let's try this one, like 5ymail.com. But again, इनको हमेशा इनकॉग्निटो मोड्स में ही ट्राई करना है वेबसाइट को। मैं अभी के लिए वीएम में हूँ, यहाँ पर मेरा कोई अकाउंट लॉगिन नहीं है, कोई पासवर्ड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं इनको अभी के लिए सिंपल विंडोज में ट्राई कर रहा हूँ। मेरे लिए ये भी सेफ है बिकॉज मैं वीएम के अंदर हूँ। recipient this one, from name, let's go with Google, right? सेंडर ईमेल कुछ भी यूज करो, आई डोंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। सब्जेक्ट लेट्स गो विद कुछ भी डाल दो, लाइक अकाउंट हैक, राइट? योर रियल ईमेल मैं पर डालना पड़ेगा, लेट्स गो विद लाइक abc@gmail.com। आई डोंट नो किसकी ईमेल एड्रेस है वो, ईमेल जाएगा कि नहीं जाएगा, आई एम नॉट श्योर दैट पार्ट, बट लेट्स ट्राई। एडवांस सेटिंग्स नहीं यूज करनी, आई विश टू इन्फॉर्म, आई डोंट विश टू ब्ला ब्ला यहाँ पर। शेड्यूल भी नहीं करना मुझे। मैसेज, लाइक टाइप योर मैसेज, यू आर हैक एंड एक्सक्लेमेशन डाल दो 150 200 एंड लेट्स से सेंड फॉर पे। एक कोड भी एंटर करना पड़ेगा हमें यहाँ, दैट वाज 6FA31 एंड कैपिटल C। लेट्स सेंड इट फॉर पे, देखते हैं ईमेल रिसीव होती है नहीं होती है। प्रिपेयरिंग टू सेंड, गोइंग इनटू anonymous code एंड लेट्स वेट।
मुझे अभी तक तो कोई मेल रिसीव नहीं हुई है इस वेबसाइट से 5ymail.com से। तो एक मेल है हमारे पास बस, दैट वाज फ्रॉम anonymousmail.me। यहाँ पर आई थिंक लिस्ट है, अपने को ट्राई कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन चीज़ों को ट्राई करो अपनी मशीन के अंदर, बट अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कैन गिव इट अ ट्राई। anonymousemail.me हमने ट्राई कर चुके हैं। 5ymail ये काम नहीं कर रहा। साइबर एटलांटिस, यू कैन ट्राई दिस थिंग, इनको ट्राई जरूर कर सकते हो, राइट।